3 नंबर में दिया है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखो यश को 40 अंक कब मिला है टेस्ट में, यदि उसको 40 नंबर तब मिला है यदि उसको सही अंक पर, मतलब जो भी क्वेश्चन का सही अगर आंसर दिया है ना और एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया है तो अगर उसको मिलते हैं 3 अंक। कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक। अगर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देता है तो उस पर 1 अंक क्या किया जाता है? काट लिया जाता है, ठीक है ना। मान लो जितने भी नंबर मिले हैं, अगर एक क्वेश्चन का सही उत्तर दे दिया वो 3 नंबर मिल गया, और फिर एक गलत आंसर दे दिया 1 नंबर, उसमें से क्या हुआ? कट गया। तो 3 में से 1 घटा दो, कितना अंक मिला उसको? 2 अंक मिला। 2 अंक मिला ना, ये समझ में आया। फिर बोला है आगे, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। देखो सही उत्तर पर उसे कितने अंक मिलते हैं जी? 4 अंक मिलते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते हैं। अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक कटते हैं? 2 अंक कटते हैं, तो यश को 50 नंबर मिलता है। कितने अंक मिलते हैं? 50। इतना समझ में आया। क्वेश्चन में बोला है कुल प्रश्नों की संख्या बताइए, यानी एग्जाम में कितना प्रश्न था ये बताना है। तो बताओ, कोई भी अगर टेस्ट तुम लोग ही देती हो और टेस्ट दोगी तो हो सकता है कुछ आंसर सही बताओ और कुछ का गलत। तो कोई पूछेगा कि एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो टोटल क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करोगे? जितने आंसर सही दिए हो, जितने क्वेश्चन का सही आंसर दिए हो वो, और जितने का गलत आंसर दिए हो वो, उसको दोनों को और जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ आएंगे ना। ये समझ में आया। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि सही प्रश्नों का उत्तर बराबर x तथा गलत प्रश्नों का उत्तर बराबर y। इसको x मान लेंगे और इसको y। फिर क्या करेंगे? x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, और पूछा है कुल प्रश्नों की संख्या, तो लास्ट में x और y को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखे माना कि सही प्रश्नों का उत्तर बराबर x। मान लिया कि सही प्रश्नों का उत्तर कितना है जी? x, तथा अशुद्ध दिया है ना, अशुद्ध प्रश्नों का उत्तर बराबर y। जो अशुद्ध क्वेश्चन का मतलब जिस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है उसकी संख्या क्या मान लिया है? y मान लिया है। इतना समझ में आया प्रश्न से। क्वेश्चन में बोला है कि यश को 40 नंबर तब मिलते हैं जब उसको सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं और गलत प्रश्न पर क्या आंसर देने पर उससे 1 अंक काट लिए जाते हैं, तब ना मिलता है 40 नंबर। तो देखो सही प्रश्नों का उत्तर कितना दिया है? x दिया है ना। सही प्रश्नों का उत्तर x दिया है। जब सही प्रश्नों का उत्तर x दिया है तो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? तो देखो एक क्वेश्चन का अगर सही आंसर दिया है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इतना नंबर मिलते हैं ना। समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो इधर देख लो। मान लो एक क्वेश्चन का सही आंसर देता है, एक क्वेश्चन का क्या करता है? सही आंसर देता है तो उससे 2 नंबर मिलते हैं, और वो 10 क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो टोटल कितने नंबर मिले? तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने नंबर मिला है जी? 20 नंबर मिले हैं ना। तो देखो सही प्रश्नों का उत्तर x दिया है और एक क्वेश्चन का सही आंसर देता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर। तो टोटल कितने नंबर मिले होंगे? तो x में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इतने नंबर मिले होंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो अगर टोटल कितना क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, y क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है ना, और एक क्वेश्चन का गलत आंसर देता है तो उससे 1 नंबर काटे जाते हैं। कितने नंबर काटे जाते हैं? 1 नंबर काटे जाते हैं। तो y क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो कितने नंबर काटे जाएंगे? तो यह निकालने के लिए y में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या 1 मल्टीप्लाई y लिखना जरूरी है? नहीं ना है। अब यहाँ पे मेन स्टेप समझना। देखो यश को टोटल एग्जाम में 40 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं? 40 नंबर। उसको 40 नंबर कब मिले होंगे? तो अगर जितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है वो और जितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है वो, तो गलत आंसर देने पर 1 नंबर काटे जाते हैं। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उसमें से जितने गलत आंसर दिया है उसका नंबर घटा देंगे, घटाएंगे ना, क्योंकि 1 नंबर काटे जाएंगे ना। तो जितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उसमें से जितने का गलत आंसर दे दिया उसको घटा देंगे तो उसको टोटल मार्क्स मिलेगा, और टोटल मार्क्स मिला है कितना? 40। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? पूछना है? इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। बताओ तो अगर यश को सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन का सही उत्तर देने पर कितने नंबर मिलते हैं? 4 नंबर।
और एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर 2 नंबर काट लिए जाते हैं तो उसको 50 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है जी? 50 नंबर। तो यस कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है? एक्स क्वेश्चन का। और एक्स क्वेश्चन का सही आंसर दिया है और एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर कितने मिलते हैं? 4 नंबर ना। तो एक्स क्वेश्चन का सही आंसर देने पर कितने मिले होंगे? तो एक्स में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस वाई क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। कितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है? वाई। और एक क्वेश्चन का गलत आंसर देता है तो 2 नंबर कटते हैं। तो वाई क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो कितने नंबर कटेंगे यह जानने के लिए 2 से वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे। और यस को टोटल 50 नंबर मिला। 50 नंबर एग्जाम का ये क्या है? फाइनल रिजल्ट है ना। तो यह नंबर कब मिला होगा? अगर जितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है उसमें, मतलब जितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उसमें से जो गलत आंसर दे दिया उसका नंबर घटा देंगे और जो फाइनल बन के आएगा नंबर वो होगा फाइनल रिजल्ट। और मिला कितना? 50 नंबर। तो इक्वल टू 50। इसको समीकरण 2। देखो सब जो पूछना है पूछो, सब जल्दी पूछना है कि आगे बताए? देखो हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में पहले क्या देखते हैं कि x वाला या y वाला बराबर है कि नहीं। तो देखो तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है। क्या x वाला बराबर है? नहीं ना है। उसके बाद हम लोग किसका देखते हैं? y वाला देखते हैं। y वाला ना। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है। क्या y वाला भी बराबर है? नहीं है। तो देखो अगर हम लोग पहला काम क्या है, y या x किसी एक को बराबर करना। अगर x वाला बराबर करना होगा तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 3 से इसे मल्टीप्लाई करें, 3 चौके 12, तब ना बराबर होगा। लेकिन y वाला में देखो अगर समीकरण 2 में सिर्फ 2 से गुणा करते हैं, 2 से y में गुणा होता है तो 2y आ जाएगा ना। और यहाँ 2y ऑलरेडी है तो हम लोग क्या करेंगे? y वाले को बराबर करेंगे क्योंकि इसमें कम सोल्यूशन करना होगा। ठीक है। तो देखो और उसके बाद क्या करते हैं? सिंबल देखते हैं। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों का सिंबल क्या है? सेम है। सिंबल सेम रहता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी समीकरण 1 में पहले तो 2 से गुणा करना है और उसके बाद समीकरण 1 और 2 को घटाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, किसको घटाने पर जी? समीकरण 2 को घटाने पर। देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करते हैं। 2 3 6x, 2 से y में मल्टीप्लाई होगा 2y और 2 से 40 में मल्टीप्लाई होगा 80। इसमें समीकरण 2 घटाएंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। समझ में आया? जब घटाएंगे तो सिंबल क्या होगा? चेंज होगा। प्लस में तो माइनस, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, माइनस 2y प्लस 2y कट गया। 6x में से 4x घटाएंगे 2x बचेगा। 80 में से 50 घटाएंगे 30 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 30 बटा 2, 2 एकम 2, 2 5 10, x इक्वल टू कितना आ गया? 15। ठीक है। अगर x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखें तो y का मान आ जाएगा। तो x का मान किस में भरे? समीकरण 1 में ही भर देते हैं। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है जी? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना? 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। 15 तिया 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। देखो माइनस वाई इक्वल टू 40 प्लस 45 इधर आ जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 40 में से 45 घटाएंगे माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया? 5। क्वेश्चन में क्या बोला है? कुल प्रश्नों की संख्या बताइए। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या है? तो जितना क्वेश्चन का गलत आंसर दिया वो क्वेश्चन, और जितने का गलत मतलब जितने का क्वेश्चन का सही आंसर दिया वो, और जितने का गलत आंसर दिया वो, उन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या नहीं आएगा। तो लिखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या। बताओ तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगा? तो x प्लस वाई, ये क्या है? गलत, जितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया वो है, सही दिया वो है, और ये जितने का गलत दिया है वो है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा x का वैल्यू है कितना? 15 अब प्लस y का वैल्यू 5, 15 5 20। यानी एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 15 का सही आंसर दिया, 5 का गलत आंसर दिया।